ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ये हैं कि वो बहुत तेज़ भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का हमारे ऊपर, चंद्रमा के इस गोचर का हमारे ऊपर, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने के लिए, समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये 8 तारीख को रात को ही हो जाएगा, तो 9 तारीख की सुबह से वो यहीं पे विद्यमान रहेंगे और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही होता है। वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में आ रहे हैं। ये करियर में कुछ लाभ दिखाता है, जीवन में कुछ रुका हुआ पैसा वापस आता हुआ दिखाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, जो खुद धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठे हैं। और मंगल क्योंकि केतु के साथ है, ये भी कोई पुराना धन फंसा हुआ, कुछ पेमेंट फंसी हुई वो दिखाता है। यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी सूर्य की दृष्टि भी है। धन स्थान में चंद्रमा है जो कर्म भाव के स्वामी हैं, और लाभ स्थान के स्वामी लाभ भाव में बैठा एक ग्रह, दोनों ही चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ये धन का आगमन तो दिखा रहा है। पर देखिए, चंद्रमा मन के कारक है और एक सेंसिटिव ग्रह है, और चंद्रमा यहाँ पर केंद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए हैं। तीसरा, सूर्य की पूरी किरणें पड़ रही हैं तो पूर्णिमा युक्त हो गए। मंगल का प्रभाव है जो केतु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, और रही सही कसर जो थी वो गुरु से छठे होने के कारण शकट योग बन गया। अब शकट योग से क्या होगा कि चीज़ें बहुत डिले होती हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन चंद्रमा की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता को बहुत बढ़ाता है। मन बहुत भ्रमित रहेगा, पैसा आएगा, लेकिन कहीं पर भी पैसा लगाइएगा मत। भूल कर भी इस टाइम पे कोई धन से संबंधित बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और क्योंकि ये वाणी का स्थान है, चंद्रमा नीच के हैं, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव है, यानी कि वाणी में अनसर्टेनिटी भी रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, और एग्रेशन भी रहेगा, और इसके कारण कई जगह पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। धन के रूप में जैसा मैंने कहा पैसा आएगा, लेकिन कहीं पैसा लगाइएगा मत। वाणी पर बहुत कंट्रोल। घर में बात कर रहे हो तो बहुत संयमित तरीके से, प्रोफेशनल लाइफ में बात कर रहे हो तो बहुत संयमित तरीके से, क्योंकि यहाँ पर वाणी के कारण ही अधिकतम प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम होगा, इसलिए यहाँ पे चीज़ों को सरल रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में टाइमिंग का बहुत ध्यान दीजिएगा। हर चीज़ समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। बिजनेस, पुराने कुछ पेमेंट्स जो अटकी हुई थी वो आ सकती हैं, पर पुरानी गलतियां भी यहाँ पर थोड़ा सा तंग करेंगी। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के सामने ही सत्यता की बातें नहीं रख रहे, सत्यतापूर्ण बातें नहीं रख रहे, और दोनों ही साइड से ये हो रहा है। ये आगे चलकर तंग करेगा। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं मैरिड लाइफ में। धीरे धीरे करके उनको सेटल डाउन करना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन कार्यों को पूरा किया कीजिए। ऐसा लगता है बहुत कार्य आप अधूरे छोड़ देते हैं, इसके कारण परेशानी थोड़ी और बढ़ जाती है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में बड़ा धन आने की उम्मीद है, कुछ रुका धन आने की उम्मीद है। 11 तारीख रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे, और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है।
उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी है, पराक्रम के भाव में आ रहे हैं। तो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड रहेगा, कुछ आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, एक सार्थकता और सकारात्मकता रहेगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि पूरे हफ्ते ही केंद्रुम योग बना रहेगा। और चंद्रमा धनु में है तो एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और क्योंकि तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, कभी कभी इम्पल्सिवनेस भी रह सकती है। केतु का प्रभाव और तीसरे घर के चंद्रमा जो 10वें घर के स्वामी भी हैं, जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है, और कार्य क्षेत्र में कुछ सीखने के लिए भी अच्छा टाइम है। यहाँ पर गुरु की भी पूर्ण दृष्टि है, और गुरु खुद तीसरे घर के स्वामी है। यात्राओं का भी योग बनाता है, और कुछ लीगल कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं क्योंकि गुरु छठे घर के स्वामी है। शनि की दृष्टि भी है। अब शनि क्योंकि योग कारक ग्रह है, छठे घर में उपचय भाव में बैठे हुए हैं, तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है कई कार्यों को पूर्ण करने के लिए। लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाता है, और चंद्रमा शनि का प्रभाव धनु राशि केंद्रुम योग, ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि एंग्जाइटी और उदासीनता दोनों ही बहुत रहेंगी। तो अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखिएगा कि कुछ भी नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव जो लोग होते हैं, यहाँ पर अपने आप को उनसे कोसों दूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लोग आपके पास आएंगे और आपको ऐसे ही लोगों से बचना है। नवांश कुंडली, ध्यान बहुत भटकेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो उसको वहीं सुलझा लीजिएगा। बिजनेस में आई थिंक आत्ममंथन का टाइम है, रियलाइजेशन का टाइम है। बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी आप गलत कर रहे हैं। लव लाइफ, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि दोनों वास्तविकता से बहुत दूर है, वास्तविकता के पास आना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपने अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेट खुद ही कर लिया है, इसको अनकॉम्प्लिकेट कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, और इन्फेक्शंस और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही अत्यंत बली है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। 14 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आपके सप्तम चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ ये कि केंद्र के स्वामी है और केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग, और यहाँ से बैठकर वो अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी कि कर्क को। तो करियर के लिए अच्छा है, कुछ अच्छा काम करने का अवसर मिल सकता है, कुछ प्रोडक्टिव करने का मौका प्राप्त हो सकता है। लेकिन केंद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, और चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशाय दोष देते हैं। इसीलिए समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा इमोशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर। घर में कलह कलेश, घर में बहस, घर में उच्चाट सा माहौल, माता जी की सेहत, सब पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और फिर से गुरु से 8वें में आ गए। जब भी गुरु और चंद्रमा 6-8 में होते हैं एक दूसरे से, इसको षडाष्टक योग, या इन दोनों का षडाष्टक वैसे शकट योग कहते हैं। तो यूजली होता है कि शकट योग आसपास ही बनता है, पहले एक बार बनेगा, फिर 2.5 दिन बाद दोबारा बनेगा। तो उस टाइम पे, उस हफ्ते में अपने कार्यों पर बहुत गहनता से प्लानिंग करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना चाहिए, प्री प्लान्ड अपने कार्यों को करके चलना चाहिए। किसी पर भरोसा मत कीजिए, और अपने मन की बातों को भी किसी से बहुत शेयर मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपको ना एक एस्केप चाहिए, एक आपको ब्रेक चाहिए। कभी कभी होता है हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने फंस जाते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड ब्रेक चाहती है पर हम दे नहीं पाते। एक छोटा ब्रेक डिज़र्व करते हैं, तो आई थिंक ध्यान दीजिएगा उसका, अगर हो सके तो। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, आप अपना काम करिए। कुछ लोग अपने काम में, आपके काम में बहुत विघ्न डालेंगे। अपने बिजनेस की इमेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये टाइम अच्छा है। लव लाइफ, गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन जहाँ तक है, ऐसा लग रहा है कि एम्प्टीनेस रहेगी, एक हॉलोनेस रहेगी। ये समय सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत अधूरा सा प्रतीत होगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सा भाग रहे हैं चैलेंजेस से, चैलेंजेस को फेस कीजिए। सेहत, कफ रोग, चेस्ट से संबंधित रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है, घर में पैसा आ सकता है। इवन अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं, समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा एक बार पाठ करके दोनों ही माताओं को फलों का भोग लगाना है और घी के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।